अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप टूल। टाइप टूल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टूल है। अगर आप इलस्ट्रेटर के अलावा एडोबी की और कई सारे सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो उनमें भी भाई ये जो टाइप टूल है ये तकरीबन सेम काम करता है। ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर्स में जो हमारा टाइप टूल है वो सेम ही होता है एंड उसका सिंबल भी जो है वो सेम ही है। अगर आप ये कंप्लीट क्लास देख लेते हैं तो भाई इन फ्यूचर आपको टाइप टूल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अभी यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेटर ओपन है एंड हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप टूल कहाँ पे है। ये देखें, ये पेन टूल के नीचे ये रहा हमारा टाइप टूल एंड अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे माउस लेके आएंगे तो ये हमें बताएगा ये आपका टाइप टूल है एंड इसकी जो शॉर्टकट की है वो है टी। अभी देखिए मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर हूँ, मैं जैसे ही टी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में तो ये डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, टाइप टूल पे। ठीक है, अब मैंने टाइप टूल तो सेलेक्ट कर लिया भाई, टाइप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। देखिए अब अगर मैं कीबोर्ड यहाँ पे मतलब अपने आर्टबोर्ड पे अपना ये माउस लेके आऊँगा तो देखिए मेरा कर्सर चेंज हो चुका है, ये इस तरह से एक आई का सिंबल आ चुका है। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे ये टाइप टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कुछ राइट करना चाह रहा हूँ, टाइप करना चाह रहा हूँ तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लॉरम इप्सम, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल एक डमी टेक्स्ट है फॉर प्रैक्टिस। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल एक वर्ड हम लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है। जैसे ही हम लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन टूल पकड़ लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल पकड़ा ना, आप देखें यहाँ पे इसके चारों तरफ ये कैनवस आ चुका है। यहाँ पे से बाउंडिंग बॉक्स बोल सकते हैं या कैनवस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है आप क्या करेंगे भाई, बाउंडिंग बॉक्स में यहाँ पे किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ऑड तरीका है। देखिए आपके टेक्स्ट की जो सारी शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पे वापस आता हूँ। मैं भाई अपनी पिछली जो सारी क्लासेस हैं उनमें बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने शेप को भी साइज़ मतलब शेप का भी साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे ताकि हमारी शेप का जो साइज़ है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो। अगर आपने उसके अलावा कोई लाइन है या कोई किसी भी किस्म की शेप है, आप अगर उसका प्रोपोर्शनली साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट दबाएं। यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी यही काम है कि भाई मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम इसके बाउंडिंग बॉक्स में से किसी भी कॉर्नर को आप पकड़ लें एंड आप साथ में शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए भाई ये जो टेक्स्ट है ये अपनी शेप के अंदर रहते हुए ही ये मतलब यहाँ पे साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी देखें यहाँ पे विड्थ इंक्रीज़ करते हैं तो ये मेरा सारा जो टेक्स्ट है ये स्ट्रेच हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा ऑड यहाँ पे लुक देता है। आप क्या करेंगे भाई, आपने जब भी साइज़ इंक्रीज़ करना है अपने टेक्स्ट का, आप लाजमी साथ शिफ्ट को होल्ड रखें ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अपनी शेप के अंदर ही रहते हुए प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो। मेक श्योर आपको ये पता चल चुका होगा कि अगर हमने किसी भी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो हम साथ में क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी। देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। किसी भी आप यहाँ इस कॉर्नर से पकड़ सकते हैं, इस कॉर्नर से पकड़ सकते हैं या इस कॉर्नर से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें भाई आपने यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लिया। अब भाई आप चाह रहे हैं, मैं तो यहाँ पे एक और वर्ड लिखना चाह रहा था, मीन्स मैं लिखना चाह रहा हूँ टेक्स्ट इज़ सिंपल टेक्स्ट, मैं इस तरह से कुछ लाइन लिखना चाह रहा हूँ, या मैं लिखना चाह रहा हूँ दिस इज़ टेक्स्ट, कुछ इस तरह से, मतलब मैं अपना कंटेंट यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप क्या करेंगे, अपना टाइप टूल दोबारा पकड़ लें एंड अब आपके पास ये टाइप टूल आ जाएगा। तो आपने जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ देखिए वहाँ पे आप टेक्स्ट जैसे ही लेके आते हैं ना तो ये इस तरह से बिल्कुल अब आई का सिंबल दे रहा है। ठीक है, पहले हमारा जो कर्सर है उसका सिंबल डिफरेंट था लेकिन अब जो है वो डिफरेंट हो चुका है। इट मीन्स कि अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो है वह एडिटेबल हो चुका है। ये देखिए आप, इतना बड़ा मेरे पास कर्सर आ रहा है। इस कर्सर का ये मतलब है कि भाई अब आप इससे आगे टाइप करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेस डाल लूँगा और मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट इज़ सिंपल। इतना सा मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पकड़ लूँगा एंड इसको हम ड्रैग करके इधर ले आएंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपने टेक्स्ट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है,
अभी मैं इसे पकड़ के यहाँ साइड पे ले आऊँगा। ये तो एक तरीका हो गया कि हम अपने टेक्स्ट को एडिट किस तरह कर सकते हैं, मतलब एक नए वर्ड्स या नया हमने अल्फ़ाबेट ऐड करना है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई अपना टाइप टूल पकड़ें एंड अपने वर्ड के ऊपर सिंपल क्लिक कर दें। आपका वर्ड यहाँ पे एडिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस वर्ड के ऊपर या इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें। तो देखिए अब आप जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे तो लिखना नहीं चाह रहे, आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है अब यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारा मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट इज़ टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल मैंने अपर केस लेटर में यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक आगे पता चल चुका होगा आपको। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा। अभी फॉर नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे टाइप टूल पकड़ेंगे और मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूंगा। मेरे पास सिंपल ये एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ टाइप टूल। ठीक है, उप्स यहाँ पे टूल लिखेंगे एंड अब भाई मैं चाह रहा हूँ मैंने यहाँ पे ना एक ही लाइन लिखनी है। अब मैंने नई लाइन जो है वो इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, तो हम जो है वो एक नया टेक्स्ट नहीं लेंगे, बल्कि यहीं पे देखें आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो यहाँ से एक आपने नई लाइन बनानी है। तो आप क्या करें, यहाँ पे है ना आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक नई लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ दिस इज़ टाइप टूल। ठीक है, सिंपल देखिए मेरी यहाँ पे दूसरी लाइन आ चुकी है। इस तरह से अगर आपने थर्ड वाली लाइन लिखनी है या फोर्थ वाली लिखनी है, आप इस तरह से एंटर प्रेस करते जाएंगे, आपकी लाइंस नीचे उसके क्रिएट होती जाएंगी। हम नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, बैक स्पेस की मदद से वापस आ जाऊँगा एंड हम सिलेक्शन टूल पकड़ लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं चाह रहा हूँ भाई मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, हो सकता है भाई आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा मोस्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अपने टेक्स्ट को रोटेट करें। तो देखिए आप इस कॉर्नर के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए आपका कर्सर इस तरह से जैसे रोटेट सा हो रहा है, तो आप क्लिक करके ड्रैग करें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। ठीक है, इस तरह से आप इस टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। मोस्टली इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन भाई आपको बताना ये ज़रूरी था ताकि आपको पता हो कि भाई हम अपने टेक्स्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि भाई अभी इसको डिलीट कर दूँगा। अब ये था कि भाई हमने अपने वर्ड्स लिखने हैं सिंपली। अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइप टूल यहाँ पे पकड़ेंगे एंड मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इतना एरिया जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने बटन रिलीज़ नहीं किया। जैसे ही मैं बटन रिलीज़ करूँगा इतने एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो डमी टेक्स्ट है ये फिल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पकड़ लूँगा तो देखिए इतने एरिया में मेरा ये टेक्स्ट सिंपल आ चुका है। ठीक है, इसे हम सिंपल आप ये भी कह लें कि भाई ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे थोड़ी सी हाइट जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो भाई यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसके साथ देखें यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिया है, वो कह रहा है कि भाई आपका नीचे इससे टेक्स्ट मौजूद है। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे नीचे तक ये टेक्स्ट बॉक्स बढ़ा लेता हूँ तो देखिए यहाँ से ये प्लस का जो सिंबल था वो चला गया है। वो कह रहा है भाई आप अब जो है आपका यहाँ से नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है। देखिए मैं अभी इस बॉक्स को दोबारा थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, इतना सा। अब मुझे वो दोबारा बता रहा है यार यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट है। तो अगर मैं भाई इसकी बार बार हाइट इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सिंपल। ठीक है, तो इससे जो आगे वाला टेक्स्ट है वो मेरा एक नए बॉक्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है भाई यहाँ से आगे है ना आपका यहाँ पे है टेक्स्ट। ठीक है, आई होप ये आपको पता चल चुका होगा कि हम पैराग्राफ्स को किस तरह से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको भी डेल कर दूंगा एंड इसको भी यहाँ पे डेल कर दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। भाई देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज टेक्स्ट। सॉरी, मैं यहाँ पे सभी जो है वो तकरीबन एक लाइक सेंटेंस केस में लिख लेता हूँ, दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट। ओके, सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे एंड मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर देखें यहाँ पे मेरे पास ये कुछ आ रहा है, ये करैक्टर लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं भाई अपने यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ डिफरेंट तरीके से एडिट करना चाह रहा हूँ, इनके दरमियान स्पेसिंग कर्निंग कुछ भी मैं यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे चाहिए करैक्टर का पैनल। तो देखें आप यहाँ पे प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे आ जाएं। जैसे ये देखिए ये बता रहा है ये करैक्टर का पैनल है, मतलब ये आपने जो करैक्टर्स लिखे हैं इनको एडिट करने के लिए, इनको आप कुछ फॉर्मेट देने के लिए यहाँ पे आपका पैनल होता है। देखिए आप क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे ये पैनल आ जाएगा। ठीक है,
अभी पैनल यहाँ पे मैं ड्रैग करके नहीं लेके आ सकता, मैं सिंपल इस पर दोबारा क्लिक कर दूंगा एंड ये हाइड हो जाएगा। सो अब ये पैनल मैं कहाँ से लेके आऊँ, देखिए यहाँ पे 2-3 तरीके हैं आप लेके आ सकते हैं। आप क्या करें, यहाँ विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए ये जो सारे ऑप्शन हैं ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हैं। सो हमें क्या चाहिए भाई, हमें यहाँ पे चाहिए करेक्टर पैनल। तो हम सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा और हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये टाइप, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस ओवरलैप करेंगे ये साथ में एक और पैनल ओपन कर देगा। ये आ रहा है यहाँ पे आपका करेक्टर, ठीक है। अब आप क्या करें, इस करेक्टर के ऊपर सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास करेक्टर पैनल आ जाएगा। अभी फॉर नाउ मैं क्लिक नहीं कर रहा। इसके साथ देखिए इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है कि भाई अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपका करेक्टर पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी फॉर नाउ मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये करेक्टर पैनल आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, मैं भाई यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। अब हम यूटिलाइज़ करते हैं किसको, शॉर्टकट की को। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखिए भैया आपके पास यहाँ पे करेक्टर पैनल आ चुका है। अब देखिए अगर आप इस पर प्रेस करते हैं ना तो हमारे पास तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे। सो मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस लेके आने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये जो बर्गर बटन या इसे फ्लाई आउट बटन कहते हैं, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कह रहा है शो ऑप्शंस, मतलब आप अपने ये सारे करेक्टर पैनल के ऑप्शंस को शो करें। तो मैं देखें क्लिक करूँगा, ये सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे मेरे पास विजिबल हो गए हैं। अब मैं इनका अपने हिसाब से जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा फॉन्ट स्टाइल, सेट द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल आप इस तरह से समझ लें कि जो हमारे यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं या ये जो हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं इनके डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। फॉन्ट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे टाइपोग्राफी में या जो भी हम यहाँ पे कंटेंट टाइप करते हैं उनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। सो हम ये कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे आ जाएँ, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मिरर प्रो, ठीक है। इसके साथ ये एरो है, आप इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाएंगे। फॉन्ट्स आप कह लें अपने टेक्स्ट के स्टाइल। देखें अभी मैं मिरर प्रो पे था, जैसे ही मैं नीचे गया इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। देखिए मैं नीचे आ जाता हूँ, इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, मैं यहाँ पे अगर डाउन एरो की प्रेस करता जाऊँ तो ये मुझे भाई प्रीव्यू में दिखाता जाएगा कि ये आपका जो फॉन्ट है ये किस स्टाइल का है, ठीक है। देखिए ये वाला फ़ॉन्ट मुझे उसने प्रीव्यू दिखा दिया साइड पे, ये वाला फ़ॉन्ट इसका भी मुझे प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। जिस मैं फ़ॉन्ट पे माउस ओवरलैप करता जाऊंगा मुझे उस फ़ॉन्ट का ये प्रीव्यू दिखाता जाएगा कि भाई आपका ये जो फ़ॉन्ट है इसका स्टाइल किस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। सो ये फ़ॉन्ट कहाँ से आते हैं, ये भाई जब आप इलस्ट्रेटर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर के साथ ही इंस्टॉल हुए आ जाते हैं। सो इन फ्यूचर हम एक क्लास में पढ़ेंगे कि भाई हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट्स हैं वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी फॉर नाउ हम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स हैं यही इस्तेमाल करेंगे। सो देखें लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे सर्च कर लूँगा, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक एरियल फ़ॉन्ट, ठीक है। एरियल यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो एरियल यहाँ पे फ़ॉन्ट आ चुका है, ठीक है। मैं ये सिंपल एरियल जो है ये सिलेक्ट कर लूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस स्टाइल के आगे डिफरेंट मेरे पास स्टाइल्स हैं। देखिए नीचे ये रेगुलर लिखा हुआ ना, अभी ये कह रहा है सेट द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अभी यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ, अगर आप इसके साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ पे क्लिक करें तो इसके जो रिलेटेड फैमिली है, मतलब इसके जो रिलेटेड स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। लाइक ये नैरो है, नैरो इटैलिक है, नैरो बोल्ड है, नैरो बोल्ड इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक। मतलब ये जो एरियल स्टाइल है ना इसके आगे डिफरेंट कई सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आने वाली क्लास में हम इनको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि भाई ये हमारा क्या है, एरियल फ़ॉन्ट है एंड इसके आगे ये डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स हैं। लाइक नैरो है, नैरो से क्या होगा भाई मेरे टेक्स्ट थोड़े से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से नैरो हो जाएंगे, ठीक है। सो मीन्स के स्ट्रेच हो जाएंगे, एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बोल्ड है, इसमें क्या होगा कि भाई मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोई भी जो इस फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ना वो आप यहाँ पे कोई और स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर नाउ मैं इसको बोल्ड पे रख देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें एक तो आप इस फ़ॉन्ट का साइज़ क्या कर सकते हैं, इस बाउंडिंग बॉक्स या कैनवस की मदद से बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
अगर आप कस्टम भाई चाह रहे हैं, मैंने इसका स्टाइल मतलब इसका जो फॉन्ट साइज़ है, मतलब ये जो हमारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका साइज़ मैंने 16 या 18 या 20 पॉइंट्स रखना है, तो वो कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये डबल टी लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस पर आता हूँ ना, माउस ओवरलैप करता हूँ, ये कहता है सेट द फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ मतलब कि हमने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो हमारे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, उनका साइज़ हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 21.96 पॉइंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल देखें, मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके ये सारा सेलेक्ट कर लूँगा, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, सिंपल मैं सभी को मिटा देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे भाई यहाँ पे कितने पॉइंट्स चाहिए, 25। मैंने 25 राइट कर लिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये 25 पॉइंट्स इसका साइज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ ये जो ड्रॉप डाउन एरो है ना, इस पर प्रेस करें तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइजेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक आप 36 पॉइंट्स कर सकते हैं, 48, 60, 72, आप जितना मर्जी साइज़ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए 21 है, अब उसके बाद तो 24 आ रहा है, आपने यहाँ पे 23 डालना है। देखिए मैं 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 21 पॉइंट्स आ जाएगा, आपने भाई डालना है यहाँ पे 23 पॉइंट्स। तो आप क्या करें, ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है इस सारे को सेलेक्ट करें एंड यहाँ पे 23 लिख के आप एंटर कर दें। सिंपल आपके जो सेलेक्टेड जो फॉन्ट है ना, ठीक है, जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने देखे मैंने यहाँ पे ये नहीं सेलेक्ट किया हुआ, मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप इसका चाहे जितना मर्जी साइज़ इंक्रीज़ करें, ये भाई साइज़ इंक्रीज़ ही नहीं होगा। सो आपने जिस फॉन्ट का या जिस वर्ड का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है, आप सबसे पहले उस वर्ड को या उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ से इसका जो साइज़ है वो चेंज करेंगे। लेट्स से मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 24 पॉइंट्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, ये है सेट द लेडिंग। अब लेडिंग क्या होती है, लेडिंग होती है कि भाई आपने कुछ 3-4 लाइनें लिखी हैं, अब उन लाइंस के दरमियान आपने स्पेस एडजस्ट करनी है। मतलब एक ये लाइन है, एक उसी के नीचे आ गई है, लेकिन इन दोनों लाइंस के दरमियान आपने स्पेस बढ़ानी है या कम करनी है, वो हम कहाँ से करेंगे, ये लेडिंग से करेंगे। इस वाले बॉक्स से हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, मैं लास्ट पे आ जाऊँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ सिंपल टाइप टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल हम पकड़ लेंगे। अब देखें एक ये लाइन है एंड एक ये लाइन है, इन दोनों के दरमियान आप यहाँ पे स्पेसिंग देखें। अभी हमारी स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सी स्पेस है। अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ या कम करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से ये अप एरो है, ठीक है, यहाँ से मैं लेडिंग को मतलब लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को बढ़ा सकता हूँ और इस एरो से हम लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। अगर हम खुद चाहें यहाँ पे खुद भी डाल सकते हैं। सो फॉर नाउ देखिए मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊँगा तो देखिए इन दोनों लाइंस के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता से स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर आप डाउन एरो प्रेस करते जाएं तो यहाँ पे आहिस्ता से आपकी जो ये दोनों लाइंस के दरमियान स्पेसिंग है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, सो मैं यार यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, लाइक मुझे चाहिए 30, सो मैं यहाँ पे 30 डालूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए दोनों लाइंस के दरमियान अभी स्पेसिंग 30 हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 30 नहीं भाई, मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ 20, तो 20 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। सो दोनों लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 20 हो चुकी है। ठीक है, अब इसके साथ ये ड्रॉप डाउन बटन होता है, आप इस पर भी क्लिक करें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसने स्पेसिंग दी हुई है। अगर आप ऑटो पे क्लिक करेंगे सो भाई ये जो बाय डिफ़ॉल्ट 28.8 पॉइंट्स हमारी दो लाइंस के दरमियान स्पेस होती है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेडिंग का जो कंसेप्ट है ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड करेक्टर्स। मतलब कि ये जो हमारे करेक्टर्स हैं, जो हमने एक लाइन लिखी है, ये वाली जो हमने एक लाइन लिखी है, इसमें ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। दिस के अंदर 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, THIS। सो ये सारे करेक्टर्स हैं। अगर मुझे इन करेक्टर्स के दरमियान इक्वली स्पेस को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, देन वी कैन यूज़ ट्रैकिंग। सो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और मैं ये जो सारी लाइन है ना, ये वाली यहाँ से लेके हम यहाँ तक ये सारे सेलेक्ट करेंगे, इसको मिटा देंगे और हम ऊपर वाली लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सिलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, अगर इन सारे अल्फ़ाबेट्स मतलब ये जो सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इनके दरमियान मैंने इक्वली स्पेस इंक्रीज़ करनी है तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैकिंग को इंक्रीज़ करूँगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ट्रैकिंग को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्लोली हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर स्पेसिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। अभी फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ भाई, इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लेट से ट्रैकिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ भाई 50 एंड एंटर कर देंगे।
ठीक है। जैसे ही हम 50 यहाँ पे एंटर करेंगे तो इनके दरमियान थोड़ी सी और स्पेस ऐड हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ भाई, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसको प्रेस करेंगे एंड इसके दरमियान मैं लेट से 200 जो है वो ट्रैकिंग ऐड कर देता हूँ। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया ना तो मेरे करेक्टर्स के दरमियान यहाँ पे देखिए स्पेसिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 400, एंटर कर देंगे तो देखिए भाई अब करेक्टर्स के दरमियान ग्रेजुअली मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ चुकी है। ठीक है, सो इस तरह से हम जो है वो अपने करेक्टर्स के दरमियान इक्वली स्पेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके मैं इसको कर दूँगा 0 पे। ठीक है, हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, अभी फॉर नाउ मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है, ये है सेट द कर्निंग बिटवीन 2 करेक्टर्स। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कर्निंग क्या होती है, कर्निंग होती है स्पेस। यहाँ पे आप ये जहन में रखें कर्निंग स्पेस, मतलब वो कह रहा है भाई आप अपने 2 करेक्टर्स 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास ये तो काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं। ठीक है, सो मुझे कर्निंग को इस्तेमाल करने के लिए इस टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा। कैसे एडिट करेंगे, अभी भाई मैं बल्कि क्या करता हूँ, इसको डल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक लिखूँगा टेक्स्ट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट्स से टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। मैंने साइज़ यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखिए ये मेरा बहुत बड़ा मतलब कि ये टेक्स्ट है एंड देखिए इन करेक्टर्स के दरमियान यहाँ पे टी और ई के दरमियान स्पेस आपको थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही होगी। ई और एक्स के दरमियान स्पेस बिल्कुल ठीक है, एक्स और टी के दरमियान उससे भी ज़्यादा कम स्पेस है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ जो टी है और ई है, ठीक है, इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान भी स्पेस इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, ये एडिट हो जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के दरमियान, इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान अपना कर्सर यहाँ पे ले आऊँगा। ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे भी आ चुका है 0, मतलब इन दोनों के दरमियान स्पेस अभी 0 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे टेक्स्ट की मतलब जो स्पेसिंग थी वही है, मतलब 0। तो अगर मैं इस स्पेसिंग को यहाँ पे कम करता हूँ तो देखें यहाँ पे अभी -1 है, अभी हम और ज़्यादा यहाँ पे कम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कम करता ही जाऊँगा तो देखिए मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो EXT है ये आहिस्ता आहिस्ता से टी के करीब आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -200 कर दूँगा और एंटर कर देंगे तो देखिए ये जो EXT है ये बिल्कुल टी के करीब जा चुका है। ठीक है, सो ये कर्निंग हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने भाई अपने डिज़ाइन के अंदर बहुत बड़ी सी हेडिंग इस्तेमाल करनी है। सो अगर हम बहुत बड़ी हेडिंग इस्तेमाल करते हैं तो अगर उनके करेक्टर्स के दरमियान स्पेस अजाफी है, कुछ स्पेस ज़्यादा है कुछ कम है, तो भाई हमारी हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगी। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगी। सो हम कर्निंग की मदद से क्या कर सकते हैं कि अपने करेक्टर्स के दरमियान, अपने अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ भाई मैं क्या करता हूँ, इस एरो पे क्लिक करूँगा, मैं इसको कर दूँगा भाई 75। तो देखिए अब इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कर्निंग का, मतलब 2 करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पकड़ लूँगा, मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं टाइप टूल की मदद से यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया भाई दिस इज़ टाइप। ओके, सो मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई हम यहाँ पे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं बल्कि। ये वर्टिकली स्केल है, मतलब अगर मैंने अपने टेक्स्ट को वर्टिकली स्केल करना है तो देखिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या अगर मैंने हॉरिजॉन्टली करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी कभार आप देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, या मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेच कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया एंड इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है कि भाई आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केल है, मतलब आपने जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया हुआ है वो 133.56% आपने इसको स्ट्रेच किया हुआ है। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक अच्छा टेक्स्ट, अच्छा हेडिंग है, उसका स्केल जो है वो 100% पे ही ऑब्वियसली रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, आप देख लें भाई, आप ये नोट लास्ट में रखिएगा कि भाई यहाँ पे कहीं पे हमारा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली 100% से ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो अगर 100% से ज़्यादा या कम होगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा ऑड जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्केल है ये हमेशा 100% ही रहे। सो मैं क्या करूँगा, इस एरो पे क्लिक करके मैं इसको कर दूँगा 100%। सो अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल प्रोफेशनली दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
सो यहाँ पे देखें ये जो है ये वर्टिकली भी अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ 200% पे, तो देखिए भाई हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऑड लगना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 100% पे ही ले आऊँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये है करेक्टर रोटेशन, मतलब हम अपने करेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं। देखें किस तरह से, अभी मैं इस एरो पे मतलब ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करेंगे एंड मैं लेट से इसे करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर। सो देखिए मेरे जो सारे करेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री के ऊपर रोटेट हो चुके हैं। ठीक है, सो लेट से मैं ये करता हूँ भाई, इनको मैं कर देता हूँ 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मैंने इनको रोटेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ना, बाउंडिंग बॉक्स, इसका ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर आ जाऊँगा और इसे शिफ्ट दबा के मैं रोटेट कर लूँगा यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर। सो आप देखें अभी के लिए इसे इस तरह से जो है वो वर्टिकली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका एक और तरीका भी होता है वर्टिकली टाइप करने का, वो हमारे पास एक प्रॉपर टूल होता है वर्टिकल टाइप करने के लिए। सो वो हम इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में जो वो पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर आपने अपने टेक्स्ट को वर्टिकल करना है तो भाई आप इस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट से मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये क्या है कि भाई ये है बेसलाइन शिफ्ट। ठीक है, ये अभी के लिए मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पढ़ाऊँगा जिसमें हम नए टाइप टूल पढ़ेंगे। ठीक है, नए टाइप टूल क्या है भाई, वो इसी में मौजूद है, लेकिन देखें अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला बेसिक टाइप टूल। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें ना तो ये देखें और बहुत सारे टाइप टूल हैं। सो हम ये जो यहाँ पे ये बेसलाइन शिफ्ट है ना, ये वाला ऑप्शन हम इन टूल्स के साथ पढ़ेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे नीचे ये है क्या है, ऑल कैप्स। अब ऑल कैप्स क्या काम करता है, देखें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। लेट से मैंने लिख लिया भाई दिस। अब देखें अब आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि भाई आपने यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स की रोटेशन ही 90 डिग्री रखी हुई है। तो अब आप जब भी लिखेंगे वो आपके कैरेक्टर्स 90 डिग्री रोटेट हुए होंगे। ठीक है, जब भी आप दोबारा टाइप करेंगे ना तो आपके यहाँ पे कैरेक्टर्स 90 डिग्री पे ही रहेंगे। सो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि भाई ये हमारी जो कैरेक्टर रोटेशन है ये हमारी हमेशा यहाँ पे 0 डिग्री पे रहे। जब आप इसे 0 डिग्री पे रखेंगे तो आप यहाँ पे जो मर्जी टाइप करें वो 0 डिग्री पे ही यहाँ पे टाइप हुआ आ जाएगा। ओके, सो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। अभी देखिए जो सारे मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं ये लोअर केस में है। अगर मैं इनको यहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसके जो ऑल कैप्स है ना, ये वाला बटन है, इसको प्रेस कर दूंगा। अभी देखिए मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, मैं इस बटन को ऑन करता हूँ। सो जो मेरे सारे कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे कैपिटल हो चुके हैं। उसके बाद है ये है स्मॉल कैप्स। ये क्या काम करता है, मेरे टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देगा। ठीक है, उसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देगा, लेकिन यहाँ पे रहेंगे अल्फ़ाबेट्स क्या, कैपिटल। देखें अभी मैं इस बटन को ऑफ़ करता हूँ एंड इस बटन को मैं ऑन कर दूँगा। ये देखें थोड़े से लेटर्स यहाँ पे शॉर्ट ही हैं, लेकिन उसने उन कैरेक्टर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। मैं इसको फॉर नाउ डेल कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो देखिए भाई यहाँ पे जो है ना ये अभी भी बटन ऑन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल कैप्स में आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इस बटन को ऑफ कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये है सुपरस्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट। मैं क्या करता हूँ भाई, इसको डेल कर देता हूँ, टाइप टूल ले आएंगे और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ क्या, एच, यहाँ पे एच कैपिटल लिख लेते हैं, 2 ओ भी कैपिटल लिख लेंगे। अब आपने ये फार्मूला देखा होगा H2, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फार्मूला। अब जो 2 है वो H के नीचे बेस बना हुआ होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लूँगा। 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम ये वाला बटन ऑन कर देंगे, कौन सा, सबस्क्रिप्ट वाला। ये क्या करेगा कि ये इस 2 को H की बेस बना देगा। देखिए मैंने ये बटन ऑन किया ना तो ये जो 2 है ये H की बेस बन चुका है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली अगर किसी भी हमने वर्ड्स के नीचे या कहीं भी हमें बेस चाहिए तो जो हमारा सबस्क्रिप्ट है वो किसी भी वर्ड्स को या किसी भी करैक्टर को बेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है भाई, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले आऊँगा। वो क्या है, वो है सुपरस्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे टाइप टूल पकड़ूंगा और मैं यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, वो क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए मैंने ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बटन ऑन है अभी भी। तो ये यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे आ रहे हैं, मैंने तो भाई बहुत ज़्यादा बड़े लिखे हुए हैं। ये बटन ऑन है, इसी वजह से भी ये बेस का साइज़ ही यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इस बटन को ऑफ करता हूँ तो देखेंगे अपने बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ में आ जाएंगे, जो कि था 24 पॉइंट्स। अगर मैं इस बटन को ऑन कर दूँगा तो सारे मेरे अल्फ़ाबेट्स भाई एक बेस के साइज़ में आ जाएंगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अभी इस बटन को ऑफ कर दूँगा और अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे
ये यहाँ पे टेक्स्ट मेरा एडिट हो चुका है। अब मैं सिर्फ 2 को पकड़ूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इस 2 को ही इस ए का स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 2 को पकड़ लिया। अब ये सुपरस्क्रिप्ट वाला बटन जैसे ही हम ऑन करेंगे क्या होगा भाई, ये 2 ए का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए की पावर बन जाएगा। सो हम सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई पावर हमने यूज़ करनी है या किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर यूज़ करनी है तो वी कैन यूज़ सुपरस्क्रिप्ट। देन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस 2 को भी मैं b की पावर बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया एंड इस बटन को ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा भाई, ये 2 भी b की पावर बन जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, देखें अब मैं इसको लाइक यहाँ पे साइड पे ले आऊँगा। अब देखें अब आप दोबारा कुछ लिखते हैं ना तो वो यहाँ पे देखें 2 की पावर ही बनाएगा, मतलब 2 की पावर का जितना साइज़ होता है ना ये उस हिसाब से मतलब यहाँ पे एडजस्ट होके आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप भाई जब भी टाइप करें मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये सारे जो बटन्स हैं ये डिसेबल हों। सो अभी मैं इस बटन को डिसेबल कर देता हूँ एंड ये अपने ओरिजिनल साइज़ में यहाँ पे आ जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे ये है अंडरलाइन। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्टेड है, जैसे मैं इस बटन को ऑन करूँगा तो इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ओके, अभी मैं इस बटन को ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। इस बटन को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, इस सारे अल्फ़ाबेट मतलब सारे जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू की मदद से लाइन ही आ जाती है। अब देखिए हमारा ये स्ट्राइक थ्रू वाला बटन ऑन है भाई। देखिए अब जब भी हम यहाँ पे आके टाइप करेंगे तो उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई होगा। सो मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आपने किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ये सारे वाले बटन्स या किसी भी वर्ड के ऊपर ये सारे वाले बटन्स इस्तेमाल किए हैं तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा अगेन जब आप टाइप करें तो ये सारे बटन जो हैं वो ऑफ हों, ठीक है। कोई भी बटन इनमें से अगर आपका ऑन है तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहेंगे भाई ये क्या आ गया यहाँ पे, ये साइज़ तो मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन इतना सा साइज़ आ रहा है। तो ये आपको मेक श्योर करना होगा कि आपने यहाँ पे अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ये वाले बटन इस्तेमाल किए हैं, ये वाले बटन्स ऑन किए हैं, तो जब आप अगेन टाइप करें तो आप ये याद कर लीजिएगा कि भाई इन बटन्स को ऑफ भी करना है, ठीक है।